हे डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो ऑलरेडी आप लोग का रिजल्ट आ चुका है 2022 का। देखो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात भी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है ये जो नोटिस आया है ये टेंटेटिव बेस्ड पे है। टेंटेटिव और वी कैन से इट इज ऑन द सेटिस्फेक्शन बेस्ड। जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि बस जस्ट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, बट ऐसा गवर्नमेंट एग्जाम में कभी हुआ नहीं है जो हमारे पीएनएसटी के साथ हुआ है। तो हमारे उस टाइम पे मार्क्स काफी अच्छे थे, मैक्सिमम बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं। और इस बार और कुछ नई चीज ने ये दिया है कि जिस बच्चों के 60 अबो है उसको इसने सीधे डायरेक्ट लिख कर दिया है फेल। मतलब मार्कशीट में फेल लिख कर आया। जनरली यूजुअली ऐसा आज तक हुआ नहीं है कि ऐसा फेल लिख कर आया अपने पीएनएसटी में, बट जिनके मार्क्स 60 के नीचे है उनका फेल लिख कर आया है। तो चीजें बहुत ही डिफरेंट सी है। रिजल्ट आया है, ठीक है, खुशी की बात है कि आपका 2-2.5 साल में से रिजल्ट दिया, लेकिन इस तरीके से रिजल्ट दिया कि स्टूडेंट भी परेशान और हैरान है। लेकिन चलो रिजल्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब हमारा कंसर्न ये है कि मैम क्या हमारी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए ऑलरेडी इसने सर लिख के दिया है सेटिस्फेक्शन, और ये आपका दिया है, हाई कोर्ट ने दिया है। तो अब हमारे पास ऑप्शन कुछ बच ही नहीं रहा है ना कि हम क्या करें। क्या हम पीएनएसटी के लिए आगे अप्लाई करें, काउंसलिंग का वेट करें, काउंसलिंग होगी नहीं होगी, हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि काउंसलिंग के बारे में क्या, काउंसलिंग होगी नहीं होगी क्या। वी कैन नॉट से अबाउट काउंसलिंग। देखिए अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये आपका क्या है, टेंटेटिव बेस पे और सेटिस्फेक्शन बेस पे है। तो काउंसलिंग का कुछ ऐसा अपडेट दिया नहीं, अगर देता तो शायद अभी तक काउंसलिंग का अपडेट आ जाता। तो काउंसलिंग का अपडेट अभी तक कुछ भी नहीं है, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि काउंसलिंग नहीं होगी। ऑलरेडी आपको बोला गया था 2022 जो है 0 ईयर होगा, और 0 ईयर होगा उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट आया। हम इसको पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं कि एटलीस्ट रिजल्ट आया। तो इट मे भी हमारे स्टूडेंट्स लगभग 300 to 400 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किए हैं केस के लिए। इन्होंने जब केस के लिए अप्लाई किए तो हो सकता है अब सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर दे, सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देता है तो शायद इट मे बी आपकी काउंसलिंग हो जाए। मीन्स 50-50 चांसेस है, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 50-50। क्लियर। तो काउंसलिंग का अगर अपडेट हो तो हम 100% नहीं बोल सकते कि काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग नहीं होगी। क्लियर। सो काउंसलिंग के बारे में अगर हमारे स्टूडेंट्स ने जो डाले हैं याचिका जो दर्ज किया है केस पर, 3-3.5 लाख का शायद केस हुआ है, केस के लिए अप्लाई किए हैं, उसके थ्रू अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देता है या फिर अगर उसका रिजल्ट आता है, आउटकम्स आते हैं, तो मे बी अगर काउंसलिंग हो जाए और नहीं भी हो जाए। क्लियर। तो ये था आपकी काउंसलिंग के बारे में। लेकिन क्या हम काउंसलिंग पर डिपेंड रहे? तो नहीं, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन काउंसलिंग। बहुत से स्टूडेंट ने दूसरा कोर्स परस्यू कर लिया है या कहीं और ज्वाइनिंग कर लिया, डिपेंड अपॉन दैट। तो आप काउंसलिंग पर वेट नहीं करिए, इस चक्कर में अपना करियर ना वो करें। नेक्स्ट आप देखो कि क्या हम इसके लिए वेट करें, मैं बोलूंगी नहीं, आगे बढ़िए, मूव ऑन। नेक्स्ट स्टडी करिए, प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको प्रिपेयर करना है, स्पेशली नीट के लिए पढ़िए। मेरे कहने का मतलब आप नीट के लिए इसलिए पढ़िए कि आपका यहाँ से लेवल इंक्रीज होगा। अगर आप सिर्फ पीएनएसटी के लिए पढ़ोगे तो लेवल आपका थोड़ा सा स्लाइटली मॉडरेट रहता है, और लो ही मैं बोलूंगी। लेकिन जब नीट के लिए पढ़ते हो वो लेवल हाई रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रहेगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट रहती है, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस डिफरेंट रहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो अब नीट के हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि स्कोर हाई रहता है तो आप पीएनएसटी क्रैक कर लेंगे। क्लियर। सो आप प्रिपेयर करिए, नीट के लिए प्रिपेयर करिए, या मैं बोलती हूँ अगर आप सारे 12th बेस्ड एग्जाम दीजिए, जितने भी अपकमिंग, आप न्यूज देखते रहिए, इतने सारे एग्जाम्स है, सीएसआईआर वगैरह हो गए है ना, सीबीएसई रिक्रूटमेंट वगैरह हो गए, बहुत सारे एग्जाम्स है जो आपके 12th बेस पे आ रहे हैं। क्लियर। वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखिए आप अपने स्किल्स डेवलप करिए। स्किल्स डेवलप मतलब क्या, अगर आप अभी फ्री बैठे हैं, कुछ एग्जाम की तैयारी करिए, साथ ही साथ आप अपने पर्सनालिटी डेवलप करिए। अगर आप 21-22 की एज के हैं, 20 से 24 की एज में, तो अपनी पर्सनालिटी डेवलप करिए एग्जाम्स को देने के साथ साथ। अभी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा रिसेंटली कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम एक आई है, जो आपको वहां पे ये होता है, डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं, और आप जहाँ पे फिजिकली भी आप वहां पे जाके कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप में ये है कि आप एसटी एससी या सारे कैटेगरीज के लिए है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम है। आप इसको जरूर एक बार वो
गो थ्रू करिए कि एक्चुअल में इसमें उन्होंने क्या बताया है। आप डिस्टेंस से कर सकते हैं या फिर फिजिकली भी कर सकते हैं, जैसा आपका हो। इस चीज को, इस स्कीम को आप जरूर देखें उसमें क्या है। और शायद इसमें मंथली 6,000 आपको पर मंथ भी इंटर्नशिप के स्टाइपेंड है। आप ये भी एक बार देख लीजिए, इसमें बहुत सारे है। शायद आपका साइकोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस आर अवेलेबल फॉर पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो इसको भी शायद ये 2 साल का मे बी कोर्स है, 1.5 या 2 years का मे बी ये कोर्स है, इंटर्नशिप है। डिपेंड ऑन अदर क्राइटेरिया, अदर कोर्सेस। तो इसको भी आप एक बार जरूर देखना कि ये क्या है। क्लियर। और ये सारे आप एग्जाम दीजिए जो आपके 12th बेस्ड और ग्रेजुएशन बेस्ड पे है, पीएनएसटी के भरोसे मत रहिए। क्लियर। क्योंकि 4 years का ये भी ग्रेजुएटेड कोर्स है। 4 years के बाद अगेन आपकी जॉब क्लियर है नहीं क्लियर है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी जॉब क्लियर है या नहीं है। कुछ जगह ज्वाइनिंग दे दिए हैं, कुछ जगह ज्वाइनिंग नहीं दिए हैं। तो आप सिर्फ पीएनएसटी के भरोसे मत रहिए। आपको अगर अदर स्किल्स है या अदर कोर्सेस है या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, गिव फॉर दैट। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएनएसटी 2024 कि आपको अलग से एग्जाम्स देना है 2025 और 2022 का जो अपडेट था कि काउंसलिंग हम देख सकते हैं कि अगर याचिका दर्ज होती है और अगर रिजल्ट आते हैं आउटकम्स, तो आप काउंसलिंग करवा पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट से। तो बेस्ट ये होगा कि आप अपना करियर को आगे बढ़ाइए, डिफरेंट एग्जाम्स में आप अपना इन्वॉल्व करिए और तैयारी करते रहिए। आप ये नहीं कि आप एक एग्जाम के भरोसे पढ़ बैठे तो आप बिल्कुल निल हो जाए। क्लियर। तो आप पढ़ाई करते रहिए और दूसरे एग्जाम के लिए फाइट करिए। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।